नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ पे। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2। ये साधारण ब्याज का वीडियो पार्ट 3 है। चलिए आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 पहला कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेशित किया होता तो ब्याज के रूप में 1200 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन का राशि ज्ञात करने के लिए। चलिए पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं। कहता है मूलधन P है, मान लेंगे मूलधन P है, मूलधन बराबर P है, रेट R% है, T है कितना 10 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। तो SI क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कहता है कि 5% अधिक दर पर निवेशित किया होता तो ब्याज के रूप में 1200 रुपया अधिक मिलता। तो फिर यहाँ से अगर हम 5% अधिक दर से निवेशित करेंगे तो SI क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय, तो 10 वर्ष ही होगा, गुना रेट। इस बार पहले R था और रेट बढ़ा दिया है 5%, तो रेट हो जाएगा R+5 बटे 100। समीकरण 2। अब कहता है पहले का ब्याज था P गुना 10 गुना R बटे 100 और रेट बढ़ाने के बाद ब्याज ये हो गया P गुना 10 गुना R+5/100। ये दोनों का अंतर कहता है कि 1200 रुपया। पहले रेट बढ़ाने के बाद 1200 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो P गुना 10 गुना R+5 बटे 100 में से पहले वाले ब्याज को घटा देंगे, P गुना 10 गुना R बटे 100 बराबर तो 1200 रुपया प्राप्त होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं LCM के रूप में 100, P इंटू 10 इंटू R+5 माइनस P इंटू 10 इंटू R बराबर 1200। इसे हम सॉल्व करेंगे तो P गुना 10 गुना R प्लस 10 × 50 P, यहाँ से 10 PR बटे 100 बराबर 1200। 10 PR से 10 PR कट जाएगा, बचेगा 50 P। 50 से काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ से अगर P बराबर निकालेंगे तो इधर आके गुना हो जाएगा, 12 दूना 2400। मूलधन निकल गया 2400। अगर इसी सवाल को दूसरे मेथड से करेंगे, सेकेंड मेथड से, कहता है कि रेट 5% बढ़ा देने से 1200 रुपया अधिक मिलता है। तो 5% हम रेट बढ़ाएंगे तो हमको 1200 रुपया अधिक मिलेगा। कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में। 10 वर्ष में 1200 रुपया अधिक मिलेगा रेट बढ़ा देने से। तो रेट जो बढ़ाए तो प्रथम साल भी बढ़ा है 5%, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, मैंने 10वां साल तक बढ़ाते रहेंगे। तब 1 साल में 5% रेट बढ़ाए तो 10 साल में कितना रेट बढ़ा देंगे, तो 10 गुना 5, तो 10 × 50 50% रेट बढ़ गया। और 50% रेट बढ़ने से उसको साधारण ब्याज के रूप में 1200 रुपया मिलता है। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटे 50 गुना 100। 100 से 50 से काट दीजिए 100 को, 2 बार में, 12 दूना 2400। 2400 रुपया ये मूलधन प्राप्त हुआ।
किस ऑप्शन को मैच करता है? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एक समान राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 457 हो जाता है। 5 वर्ष में 457 हो जाता है। ये नहीं कह रहा है कि ब्याज मिल रहा है, लेकिन 457 हो जाता है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। और 10 वर्ष में 574 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें। मूलधन कहता है ज्ञात करने के लिए। यहां से मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 457 बराबर मूलधन तो दिया नहीं है, तो पी प्लस एसआई अगर निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 5 वर्ष का, तो हो जाएगा पी इंटू 5 इंटू आर बाय 100। फिर अगर कहता है कि उसी धनराशि को 10 वर्ष में के लिए निवेशित करते हैं तो वो 557 हो जाता है। यहाँ भी मिश्र धन होता है, दिया हुआ है, तो 574 हो जाता है। पी प्लस पी गुना, इसको कहता है 10 वर्ष के लिए, तो 10 गुना आर बाय 100। दोनों को घटा लीजिए। पी से पी कट गया। 574 में 457 को घटाइएगा तो 117 प्राप्त होगा, माइनस में होगा, बराबर 10 पी आर बाय 100 में से 5 पी आर बाय 100 को घटाएंगे तो माइनस के रूप में आएगा 5 पी आर बाय 100। माइनस से माइनस को काट दीजिए। फिर अब इस मान को 5 पी आर बाय 100 को समीकरण 1 में रख दीजिए। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अगर उसमें रखेंगे तो 457 बराबर पी प्लस 5 पी आर बाय 100। 5 पी आर बाय 100 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 117। यहाँ से 457 प्लस बराबर पी प्लस 5 पी आर बाय 100 का वैल्यू हमको यहाँ से दिया हुआ है 117। यहाँ से अगर हम पी का मान निकालेंगे तो ये 457 में 117 को घटा देंगे। 457 में 117 को घटाएंगे तो 340 रुपया प्राप्त होगा। यानी पी बराबर निकल गया 340 रुपया। पी है मूलधन। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से बनाएंगे, सेकेंड मेथड से, तो कहता है 5 वर्ष में हो जाता है कितना? आर प्रतिशत के दर से 457। आपको पता है कि ये 457 अगर मिश्रधन है, अमाउंट है, तो इसमें प्रिंसिपल भी होगा और 5 वर्ष का एसआई भी होगा। मिश्रधन भी होगा और 5 वर्ष का एसआई भी होगा। 457 में मूलधन भी होगा और 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। इसी राशि को कहता है 10 वर्ष में आर प्रतिशत के दर से ये क्या हो जाता है? 574 हो जाता है। ये 574 में फिर मिश्र मूलधन भी होगा और 10 वर्ष का एसआई होगा। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हो जाता है 117। ये 117 तो 5 वर्ष का एसआई है। 10 वर्ष के में 5 वर्ष घटा देंगे तो बचा 5 वर्ष, और दोनों मिश्रधन को घटा देंगे तो उधर 117 हो जाएगा। यानी 574 में 457 को घटाएंगे तो 117 हो जाएगा। ये 117 जो है ये 5 वर्ष का एसआई है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो P प्लस 5 वर्ष का एसआई है 457 में, तो 400 यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तो 457 में से अगर हम 5 वर्ष का एसआई घटा देंगे, 5 वर्ष का एसआई है 117 घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा 340 रुपया, जो मूलधन के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की।
सवाल कहता है कि एक धनराशि y% की दर से y वर्ष के लिए साधारण ब्याज y रुपया प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करें। y% की दर से तो r हो गया, कहता y वर्ष के लिए तो ये t हो गया, और y साधारण ब्याज के रूप में y रुपया प्राप्त होता है मतलब ये SI हो गया, और मूलधन कहता है निकालेंगे, मूलधन P है। तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। अगर SI बराबर देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, SI बराबर y रुपया दिया हुआ है, y बराबर P का वैल्यू निकालना है। रेट कितना दिया है y% गुना टाइम कितना दिया है y वर्ष बटे 100, y से y कैंसिल। यहाँ से अगर हम PY निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा, हम बराबर 100 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से P बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से मूलधन बराबर, तो 100/y होगा। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, 100 में y से भागा देना है, तब ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल कहता है जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेशित किया जाता है तो राशि 3640 रुपया प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक की जाती है, यानी साधारण ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाता है, तो यह राशि 3920 रुपया हो जाती है। तो निवेशित की गई मूल राशि ज्ञात करें। तो पहले तो बेसिक से SI अगर निकालेंगे पांच वर्ष के लिए निवेशित करता है, पांच वर्ष के लिए निवेशित करता है, तो P गुना 5 गुना R अपॉन 100 कहता है। फिर रेट को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ाने से SI क्या हो जाता है, P इंटू 5 वर्ष के लिए ही, तो 5 इंटू R प्लस 2% रेट को बढ़ा देते हैं, तो बटे 100। अब बाद वाले साधारण ब्याज में से पहले वाले साधारण ब्याज को घटा देंगे, तो P इंटू 5 इंटू R प्लस 2/100 माइनस P इंटू 5 इंटू R/100 बराबर साधारण ब्याज ही प्राप्त होगा। तो 3920 माइनस 3640, यहाँ से काट देंगे इसको 20, यहाँ से काट देंगे 20 बार में, फिर दोनों को घटाएंगे 20 PR प्लस 2P माइनस यहाँ से PR और माइनस PR कैंसिल, बराबर दोनों को घटाने के बाद 280 रुपया प्राप्त होता है, 280 होता है। यहाँ से अगर हम 2 को काट देंगे 10 बार में, तो P यहाँ से निकालेंगे तो 280 गुना 10 यानी 2800, मूलधन के रूप में हमको 2800 प्राप्त होगा। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर D को। अब कहता है इसी को सेकेंड मेथड से बनाना है, सेकेंड मेथड से बनाना है, तो कहता है 2% रेट को बढ़ाया है, 2% रेट को बढ़ाया है। रेट को कितना प्रतिशत बढ़ाया है, 2%। तो देखेंगे 2% को बढ़ाने के बाद कितना ब्याज कितना अधिक मिलता है। तो 2% अगर हम बढ़ाएंगे तो ये ब्याज 3920 माइनस 3640, यानी 2% रेट बढ़ाने के बाद हमको 280 रुपया ब्याज साधारण ब्याज अधिक मिलता है। कितने दिनों में, तो 5 वर्षों में, 5 वर्ष में अधिक मिलता है। 5 वर्ष में पहले वर्ष भी 2% बढ़ाएंगे, दूसरे वर्ष भी 2% बढ़ाएंगे, तीसरे वर्ष भी बढ़ाएंगे, चौथे वर्ष भी 2% बढ़ाएंगे, 5वें वर्ष भी 2% बढ़ाएंगे, यानी कि 5 वर्षों तक लगातार बढ़ते रहेगा। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष तक 2% की दर से बढ़ते रहेगा। तो
एक वर्ष में 2% बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5 दूना 10, यानी 10% साधारण ब्याज बढ़ जाने से हमको कितना प्राप्त होता है? साधारण ब्याज 280 रुपया। रेट तो 2% बढ़ाए हैं एक साल में, तब 5 साल में 5 दूना 10% रेट बढ़ाना पड़ गया हमको। अगर 10% रेट बढ़ाते हैं तो 280 रुपया साधारण ब्याज के रूप में अधिक मिलता है। 10% का वैल्यू कितना हो गया? 280। 10% बराबर 280। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम 100% बराबर निकालेंगे तो 280/10 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया? 2800। ये क्या निकल गया हमको? प्रिंसिपल के रूप में। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। 10% का वैल्यू दिया हुआ है 280, तो 100% अगर हम निकालेंगे तो 2800 होगा, जो हमारा मूलधन होगा। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। आइए अगला सवाल कहता है, 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूलधन बढ़कर कितना हो जाएगा? कहता कि 1000 की राशि है, यानी कि P बराबर दे दिया है 1000, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, R बराबर R%, रेट R% है, 2 वर्ष में बढ़कर, यानी कि टाइम दे दिया है 2 वर्ष, अमाउंट दे दिया है दोस्तों कि 1140 रुपया हो जाता है। यहां से अगर हम SI निकालेंगे तो P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। SI कितना निकलेगा? मूलधन है 1000 और मिश्रधन है 1140, दोनों को घटाएंगे तो 140 रुपया हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। मूलधन है 1000, R दिया है R, T 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो से ये कट गया, 2 से काट देंगे 7 दूना 14, यानी कि रेट निकल गया हमको 7%। अब कह रहा है कि यदि दर को 4% बढ़ा देंगे तो बढ़ा हुआ दर कितना हो जाएगा? 7 + 4 यानी 11%। तब कहता है कि अगर रेट को 4% हम बढ़ा दिए तो अब रेट हो गया 11%। तब 11% पर 2 वर्ष में वो मूलधन कितना हो जाएगा? तो अमाउंट पूछ रहा है, P + P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100, ये SI हो गया। मूलधन में SI को जोड़ देंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा। मिश्रधन, मूलधन दिया हुआ है 1000 प्लस फिर मूलधन 1000 गुना रेट कितना हो गया बढ़ा करके 11%, टाइम 2 वर्ष के लिए, बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूना 22 गुना 10 220, 1000 प्लस 11 दूना 22 गुना 10 220, फिर जोड़ेंगे इसको तो 1220 रुपया, अमाउंट बराबर 1220 रुपया। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे, कहता है यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में यह कितना हो जाएगा? कहता है 5 वर्ष में 1000 हो जाता है, कितने में? 5 वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है। अमाउंट 1000 हो जाता है। P है 750 रुपया की राशि है। यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो SI प्राप्त होगा। अमाउंट है 1000 में से 750 को घटा देंगे तो 250, ये SI हो गया। लेकिन SI बराबर हमको निकालना है तो फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ से SI दिया हुआ है 250 रुपया, बराबर P दिया है 750
रेट नहीं पता है, रेट मालूम करना है। टी 5 वर्ष में, टी बराबर 5 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पाँच दूना 10, फिर ये 2 से इधर गुना करेंगे तो 500 बराबर इधर बच गया 75 गुना आर। अगर यहाँ से हम आर निकालेंगे 500 बटे 75, 25 से काट देंगे, 25 दूना 50, 20, 25 तिया 75, यानी 20 बटे 3%। रेट निकल गया 20 बटे 3%। कहता है 10 वर्ष का हमको अमाउंट चाहिए, मिश्रधन 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो पता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल में अगर हम SI को जोड़ेंगे तो SI बराबर सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। तो P हमको दिया हुआ है 750 रुपया, प्लस SI निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 से, तो 750 गुना रेट हमको 20/3 दिया हुआ है, गुना 10 वर्ष में बटे 100, 3 नीचे आ जाएगा, गुना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75 यानी 250 गुना 2, यानी 750 में अगर हम 250 गुना 2 करेंगे तो 500, दोनों को जोड़ेंगे तो 1250 रुपया प्राप्त होगा। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन सी को। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से बनाना चाहेंगे तो कहता है 750 रुपया की राशि 5 वर्ष में 1000 हो जाती है, यानी कि कितना राशि कितना है? 750 रुपया की राशि ये कितना हो जाती है? 1000। कितने वर्षों में? तो 5 वर्षों में। जब 750 रुपया की राशि 5 वर्ष में 1000 हो जाती है तो यहाँ से SI हम निकालेंगे तो SI बराबर कितना होगा? 250 रुपया है। SI 250 रुपया होगा 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा? 250 में 5 से भागा देंगे तो 50 रुपया। ये 250 रुपया SI प्राप्त हुआ है 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का SI हमको प्राप्त करना है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 50 रुपया। 1 वर्ष में SI 50 रुपया होगा, तो 10 वर्ष में पूछ रहा है, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष में 10 गुना 50 बराबर 500। 10 वर्ष में SI 500 प्राप्त हो गया। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट बराबर होता है, सूत्र होता है मूलधन P गुण प्लस SI। तो यहाँ से हमको मूलधन दिया हुआ है 750 रुपया, SI निकला है 500 रुपया, तो जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 1250 रुपया। फिर से समझिए, 750 रुपया कोई मूलधन है, वो 5 वर्ष में 1000 हो जाता है, 5 वर्ष में 1000 हो जाता है, तो SI कितना हो गया? तो 1000 में से 750 को घटा देंगे तो 250। ये 250 SI हुआ है 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का SI हमको प्राप्त करना है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में SI कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 50 500। अब कर रहा है अमाउंट हमको मांग रहा है, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल पहले से दिया हुआ 750 प्लस SI 500 निकला है, दोनों को जोड़ेंगे 1250। ऑप्शन नंबर सी।